आज बड़ा प्रोपेगेंडा है, एक अमेरिका में बैठा है, एक जेलम में बैठा है, काम ही यही है तनकीद करो मुआविया पे, अमर बिन लास पे, मुगीरा बिन शोबा पे। वो अमेरिका में बैठा हुआ कहता है अबू बकर का ईमान साबित करो, आओ अबू बकर का ईमान साबित करो, और कई हमारे पागल उसके सामने जाके बैठ जाती हैं। दिन के 12 बजे हो, बात मेरी गौर सुननी है, दिन के 12 बजे हो, धूप कड़ाकेदार हो, सूरज ने पूरी रोशनी फैला दी हो, एक बंदा कहता है दलील दे सूरज है, साबित कर सूरज है। पागल है या नहीं? काबे दे रब दी कसम, दिन के 12 बजे सूरज का रोशन होना इतना यकीनी नहीं जितना अबू बकर का ईमान यकीनी है। ये तो पागलपन है। इस तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है। हजरत मुआविया मिंबर पे हजरत अली को गालियां देते। वाह, गाली और मिंबर पे और मस्जिद में देने वाला कौन है? साहबी। उससे पूछा गया तो वो कहते साहबी तो मानता हूं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं, साहबी भी मानता हूं। मिंबर पे हजरत अली को वो गालियां देते थे। मेरे नबी ने यही तरबियत की थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे नबी ने अपने साथियों की यही तरबियत की थी कि मेरे फौत हो जाने के बाद मिंबरों पे गालियां देना। अच्छा तुम ये बताओ, आपके खतीब साहब गाली देना तो बड़ी दूर की बात है, हजरत अली के मुतालिक नाजेबा अल्फाज कहें या मैं मिंबर पे नाजेबा अल्फाज कहूं, सुनोगे या गरेबान से पकड़ के नीचे खींचोगे? पकड़ोगे ना, नीचे उतरो। हजरत अली के मुतालिक बदज़बानी करते हो, नीचे उतरो। इसका मतलब यह हुआ कि जो सामने बैठे होते थे उनका ईमान आप जितना भी नहीं था। तुम में गैरत है, उनमें गैरत नहीं थी। यही साबित करना चाहते हो? वो सामने खुतबा सुनने वाले कौन होते थे? सहाबा। सामने खुतबा सुनने वाले कौन होते थे? ताबईन, जिन्होंने सहाबा को देखा था। ये गालियां निकालती हैं, वो खुश होकर सुनते हैं। ये तरबियत है मेरे नबी की। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो सहाबा पे तनकीद नहीं करते, वो मेरे नबी की तरबियत पे तनकीद करते। स्कूल का हेडमास्टर बहुत अजीम आदमी है, स्कूल का हेडमास्टर बड़ा लायक फायक है, टीचर दी मजाले और लेट होन, बड़ा मेहनती है, बड़ा में आपने तारीफ की अपने हेडमास्टर की। अच्छा जी, क्लास में लड़के कितने हैं? 1000। पास कितने हुए? कितने? इसमें हेडमास्टर की तौहीन तो कोई नहीं, बड़ा लायक है। सर्जन बड़ा अच्छा है, बड़े ऑपरेशन करता है। कितने ऑपरेशन किए? 1000। कामयाब कितने हुए? कितने? इसको कौन अच्छा सर्जन कहे? यह तरबियत है मेरे नबी की। ये असर छोड़ा था मेरे नबी ने। मैं अजमत सहाबा पे जब भी तकरीर करता हूं इन्हीं शेरों पे आके खत्म कर दिया करता हूं, आपको भी सुनाता हूं। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अमीरी, कि अज बुए दिलावेजे तु मस्तम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दर मन नसर कर, मगर ना मन हमा खाकम की हस्तम। ये बगैर समझे सुभान अल्लाह। मेरा जोश वेख्या, थोड़ा हाथ हलाना वेख्या, समझ तो कख भी नहीं है। फारसी तो कितने समझ आ। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं तर्जमे में पहुंचूं, एक जगह पे पहुंचूं, आप समझ जाए वे बंदियालवी सट किथे लाना चाहता। बंदियालवी ये शेर पढ़े किस वास्ते ने? खुदा के लिए उस वक्त आपके हाथ बुलंद हो जाने चाहिए। शेख सादी कहता है, एक दिन खुशबूदार मिट्टी मेरे हाथ में आई, मट्टी से खुशबू आ रही थी,
میں نے مٹی سے کہا تو کستوری ہے، تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو رہا ہے، مست مست ہو رہا ہے۔ مٹی جواب میں کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ صحیح یار، بولو تو صحیح یار۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشی در من نثر کرد، وہ جو میرا دوست تھا پھول، اس کی ہم نشینی اور صحبت نے مجھ میں اثر کیا، ورنہ میں کیا چیز تھی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جن خوش نصیب لوگوں کو آمنہ کے لال کی صحبت ملی